तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मून डस्ट कार्नेशन की। तो मून डस्ट कार्नेशन होता क्या है, बेसिकली हम समझेंगे इस बेसिक टॉपिक को। और 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्रिएशन हो सकता है वो हम क्रिएट करेंगे, जिससे कि क्योंकि जो कि क्वेश्चन आता है ना मून डस्ट कार्नेशन में पेपर में बीएससी लेवल पर, तो वो आता है लगभग 1 नंबर से या 3 नंबर तक का आता है। तो उसको ऐसे डिफाइन पूरी तरह से करना पड़ता है, उसके पूरे प्रोसेस को कैसे वो बना। ठीक है, तो उसके हम रीजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस देख लेंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेंगे इसकी वजह से। ठीक है, और ये कैसे बना पूरी तरह से तो हम उसकी बात भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को विद न्यू। उससे समझने से पहले आप ये समझ लें कि ये जो कलर्स आते हैं वो कलर्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए होना चाहिए। तो समझ लें पहले कि जो कैरोटीनॉइड होता है वो क्या करता है, ऑरेंज और ब्राइट कलर देता है। और लीव्स में आप देखा होगा कि जब भी क्या नाम है स्प्रिंग आती है तो क्या होता है, तो उस पर ऑरेंज कलर आ जाता है। वो किस वजह से आता है, वो आता है हमारा कैरोटीनॉइड की वजह से। और क्या आपने देखा होगा कि जो बीटी को जो तुम्हारा वो है गोल्डन राइस है वो भी येलो कलर है, किस वजह से, कैरोटीनॉइड की वजह से। फ्लेवोनॉइड क्या होता है, तो फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली कलर्स का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्लेवोनॉइड क्या है, जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंथोसियानिन। एंथोसियानिन आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, उनकी लीव्स देखी होंगी, वो किस वजह से होती है, वो होती है इसी एंथोसियानिन की वजह से, पर्पल कलर जो आता है। ठीक है, ये बात समझ ले अच्छे तरीके से। जैसे आपको स्क्रीन में देख सकते हैं कौन सा कलर ये वाला है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, ये कि पर्पल कलर आ रहा है। आगे देखते हैं क्लोरोफिल। आप जानते हैं क्लोरोफिल बताने की जरूरत नहीं मेरे को, क्या वो करता है, ये क्लोरोफिल करता है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लाइकोपिन आपने टमाटर देखा हुआ, टमाटर में क्या होता है, बेसिकली जो होता है रेडिश कलर होता है, वो किस वजह से आता है, वो आता है लाइकोपिन की वजह से। आप समझते हैं डेल्फिनिडीन क्या होता है, तो डेल्फिनिडीन क्या होता है, डेल्फिनिडीन एक जैसे क्या होता है ना, मान के चलो अगर एक मेन पॉइंट है उसके 2-3 पॉइंट होते हैं, है ना, टाइप्स होते हैं। तो वही ये फ्लेवोनॉइड का ये डेल्फिनिडियम होता है जो कि पर्पल कलर और इसका क्या माओ कलर और ब्लू कलर देता है। तो ये माओ कलर कैसा होता है, ये ऐसा कलर होता है पर्पल, हल्का डार्क पर्पल में आता है। आपको कलर स्क्रीन दे सकते हैं माओ कलर कैसा होता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कलर्स हो गए, आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम समझा लेते हैं मून डस्ट कार्नेशन का मतलब क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो कहता है कि मून डस्ट का मतलब होता है, मून डस्ट आप देखो, अगर आपने बचपन में या अभी देखोगे जाके, रात में कभी देखोगे जाके, मून को देखा तो गोल सारा होता है, उस पर ग्रे कलर का कुछ होता है। ठीक है, मान लिया, लेकिन उस पर ब्लू हल्के हल्के लाइट कलर के इसके डॉट होते हैं। जैसे मून डस्ट, जैसे मान के चलो आप मून को देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, तो कैसे उस पर हल्के हल्के डॉट दिख रहे हैं ना, वो इसी वजह से मून डस्ट, मतलब मून के ऊपर जो धूल आई है उस वजह से थोड़ा कह रहा है, जो धूल हल्की हल्की है वो ब्लू कलर है। ठीक है, कार्नेशन मतलब कि कुछ अलग कलर, कुछ हट के कलर जो आने वाला है। देखो कार्नेशन, ये मून डस्ट से कार्नेशन पढ़ेंगे तो याद रखें, कार्नेशन का मतलब होता है डायंथस कैरियोफिलस। ये कैरियोफाइलेसी फैमिली का एक मेंबर होता है, जो कि हमने जो एक्सपेरिमेंट जो करा, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट करा मून डस्ट कार्नेशन, तो हमने करा था इस पर करा था। ये ट्रांसजेनिक एक वो बना था हमारे पास, फ्लावर कह लो, कलर इंड्यूसिंग प्लांट बना दिया हमने था। तुमने देखा होगा काफी बार प्लांट जो होते हैं, आपने रेड देखा होगा ना, पिंक देखा होगा बहुत सी बार, और भी काफी कलर्स देखे होंगे, येलो देखा होगा, है ना, और बहुत से कलर देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ज्यादा ब्लू नहीं देखा होगा, ब्लू, डार्क ब्लू या पर्पल कह लो। ठीक है, तो कहानी ये थी कि जो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये सब कुछ तो मिलता नहीं है, कि ना एक नया कलर बनाना चाहिए, जिससे कि मार्केट में और अच्छी सी कॉस्ट मिलेगी हमें उसमें। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने नेचर में अगर देखा होगा, अगर आपने नेचर में कभी मिलते हैं पर्पल कलर बहुत शॉर्टेज है, कैसे कर सकते हो फिर। देखो आपने देखा होगा कि रेड कलर जानते होगे, लेकिन जो पर्पल कलर आप हमें कोई भी एग्जांपल बता दो कि जल्दी मिल जाए, बहुत ही मुश्किल होता है वैसे मिलना। ठीक है, फ्लावर की बात कर रहा हूँ या फ्रूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो नहीं मिलता जल्दी है, तो इसी वजह से हम कह देते हैं। आपको ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी एक वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर साइड में कर रहे हैं अगर, तो वो नहीं होता है। तो नेचर तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, वो हम पढ़ेंगे क्यों नहीं कर रहा है प्रोड्यूस। ठीक है, साइंटिस्ट ने ऐसे क्या करा है कि उन्होंने क्या बना दिया, एक वॉयलेट कलर, ये पर्पल कलर कह लो, उसको एक फ्लावर का रूप दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे वो बना हुआ है, तुम्हारा कैरियोफिलस
डायंथस कैरियोफिलस, जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली कलर प्रोड्यूस करता है, वायलेट कलर। अब हम समझ लेते हैं इसकी केमिस्ट्री को, जो कैसे ये प्रोड्यूस। चलिए आप समझ लेते हैं टॉपिक को। इसमें हम बात करने जा रहे हैं इसके मैकेनिज्म, कैसे ये बन गया हमारा ये मून डस्ट कार्बोनेशन। तो उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि मून डस्ट मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आप समझ लेते हैं कि ये सबसे पहले सबसे पहला कमर्शियल कार्बोनेशन था ट्रांसजेनिक, जो कि 1997 में बना था, ठीक है। और एक रीजन आपको ये बता दें अच्छी तरीके से, आपने रोज देखा, कभी आपने रोज ब्लू देखा? आई होप नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा वो ट्रांसजेनिक होगा, ठीक है। या डेल्फिनियम अभी आपको दिखा देंगे अच्छे तरीके से, तो वो भी एक क्या नाम है, एक ट्रांसजेनिक कार्बोनेशन है। अब हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि डेल्फिनियम बना कैसे। देखो हमने बताया तुम्हें कार्बोनेशन बना, तो डेल्फिनिडीन हमने आपको पहले बताया था। डेल्फिनिडीन क्या करता है, ये पर्पल माव और ब्लू कलर को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आपने देखा डेल्फिनिडियम जो आपने देखा, ब्रिंजल देखा होगा, एग प्लांट देखा, ये ऊपर जो तीनों नाम एक ही है इनके, तो उनमें देखा होगा कि ये पर्पल जो कलर आता है, डार्क पर्पल कलर, किस वजह से आता है, वो आता है डेल्फिनिडीन की वजह से। अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो देखो साइंटिस्ट ने जब देखा कि डेल्फिनिडीन जो था वो पर्पल कलर ज्यादा दे रहा था यार, वो किस वजह से दे रहा था, डेल्फिनिडीन की वजह से। साइंटिस्ट ने इनकी स्टडी करी और पाया कि डेल्फिनिडीन में जो होता है ना, क्या होता है, F35H, मतलब कि फ्लेविनॉइड 3,5 हाइड्रोक्सिलेज जीन नाम की एक होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पर्पल कलर प्रोवाइड करने में। क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी में हर एक कलर, चाहे मेरे स्किन का कलर हो, चाहे मेरे हेयर्स का कलर हो, कुछ भी हो बॉडी का, जो कि हर एक जीन से रिस्पॉन्सिबल है, सबकी जो जीन्स हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी यही है। तो ये कहता है ये जीन की वजह से होता है, ये जीन का नाम है जो कैटलिस्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लू कलर या मॉव कलर कह लो, ये पर्पल कह सकते हो, ठीक है। तो ये कलर प्रोवाइड करता है हमारा कौन, ये करता है डेल्फिनिडीन, जो कि जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, डेल्फिनिडीन एंजाइम डू नॉट फाउंड इन रोजेस एंड कार्नेशन। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने पाया कि रोजेस में और कार्नेशन मतलब कि ये वाला, ये जानते हो डायंथस कैरियोफिलस, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है, ये प्रोड्यूस नहीं होता है ये एंजाइम, जो कि रोज में और कार्नेशन में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने क्या करा कि एक फ्लोरिजिन एक टाइप का कंपनी नाम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, फ्लोरिजिन एक टाइप का, आपको याद दिला दूंगा अच्छे तरीके से, डेल्फिनिडीन एक फाइटो हार्मोन भी होता है जो कि फ्लावरिंग में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है, ये डिस्कवर नहीं करा गया है, ठीक है, समझ लें अच्छे तरीके से। और आज कहता है ऑस्ट्रेलियन कंपनी फ्लोरिजिन मेक अप ब्लू कलर रोजेस। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले रोज बनाया इन्होंने अच्छे तरीके से। क्या करा इन्होंने, फ्लोरिजिन कंपनी ने क्या करा, इन्होंने जो पिटूनिया, अब आपने पिटूनिया नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर। एक पिटूनिया होता है, ठीक है। पिटूनिया में क्या होता है, डार्क स्पॉट होते हैं लाइन मार्जिनल पे। तो कहता है कि जो पिटूनिया जो प्रोड्यूस हुआ 3,5 हाइड्रोक्सिलेज दैट प्रोवाइड ओवर एक्सप्रेशन। तो देखा गया पिटूनिया में ये वो कलर, जो कि ये जीन थी पर्टिकुलर, जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही थी, वो प्रेजेंट थी, ठीक है। और क्या कहता है, जो ओवर एक्सप्रेस कर रही थी अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर क्या होते हैं, मान के चलो मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं 2 मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाएंगे, मतलब कि दोनों को मिलके कोई काम करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव कहला देंगे, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्रेशन कर रहे हैं ब्लू कलर का अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये जो कि क्या नाम है, प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो जो मार्जिनल में कर रहा है, मार्जिनल मतलब साइड में कर रहा है, फेरी में कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, तो साइंटिस्ट जो यहाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी वाले जो साइंटिस्ट उन्होंने जो हायर करे, और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट ने क्या करा, इनके जो एक्सप्रेशन थी, जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही थी, उनको क्या करा, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया डेल्फिनिडीन की, यूजिंग अ पिटूनिया से एक जीन निकाली इन्होंने, एक जीन यहाँ से निकाली, पिटूनिया से निकाली, और एक निकाली स्नैपड्रैगन से। तो स्नैपड्रैगन दोनों की जोड़ दिया, ठीक है। और इनके 2 एग्जाम, इसका एंजाइम ये होता, क्योंकि स्नैपड्रैगन का एंजाइम ये है, और क्या पिटूनिया का एंजाइम ये वाला एंजाइम हो जाएगा। दोनों को मिला दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर बनाया, और पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करा, और फाइनली हमें मिला एक ये कलर, जो कि हम कह देते हैं इसे ब्लू कलर, या कि जो कि नेचर में नहीं प्रेजेंट था पहले, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या करा, उसे मैनिपुलेट करा अच्छे तरीके से, उसकी केमिस्ट्री को समझा, उसकी बायोलॉजी को समझा,
और बाद में बना दिया हमारा मून-डस्ट कार्नेशन। तो आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा मून-डस्ट कार्नेशन। तो इसमें बस यही है अच्छे तरीके से, एक चीज आप समझने अच्छे तरीके से, इसका एक फैक्ट समझ लें कि जो मून-डस्ट कार्नेशन होता है इसमें क्या नाम, इसमें ये ऐसे प्लांट बनाए जाते हैं जो कि बेसिकली जो कि आप इन्हें ग्रो नहीं कर सकते जल्दी हो, ये कंपनी ग्रो करके देगी। उनका मेन रीजन ये था कि पैसे कमाना। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिए कि मतलब कि क्या डिसएडवांटेज और हो सकते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा यही था कि मून-डस्ट कार्नेशन क्या कह सकते हैं, जो आप मान के चलो मैंने गमले में जाके उगा दिया उसे, तो वो ग्रो नहीं हो सकता भाई, ये समझ लें अच्छे तरीके से। आप मार्केट से लेकर आओगे वही ब्लू कलर दिखेगा बस हमें। मान के चलो किसी आपको पॉट देना है, किसी को देना है, ठीक है, गुलाब देना है आपको ब्लू कलर का, तो आप दे सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ठीक है, लेकिन सपोज आप उसे उगा लो, नहीं उगा सकते हो, चाहे वेजिटेटिव कह लो चाहे सीड से कह लो, इनके सीड सूखते नहीं है। तो इस वजह से इस कंपनी जो भी फायदा होता है वो इस कंपनी का जाता है, क्योंकि इसका मेन रीजन ही ये था प्रोड्यूस करने का कि हम पैसे ज्यादा छाप सकें। और डिसएडवांटेजेस होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट, तब तक के लिए बाय।